Hello bachcho, let's see the question. The magnetic field in the cylindrical region shown in the figure increase at a constant rate of 20 millitesla per second. Each side of the square loop ABCDDEFA has a length of 1 centimeter and resistance 4 ohm. Find the current in the wire AD if A switch S1 is closed but S2 is open. S1 is open, S2 is closed. Both are closed and both are open and both are closed. तो बच्चों अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि S1 अपना क्लोज्ड है और S2 अपना ओपन है। हमें करंट कैलकुलेट करनी है वायर AD में। ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चों, अगर अपन देखें तो फ्लक्स चेंज कर रहा है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए। तो डी फाई बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A इंटू डी बी बाई डी टी। और A कितना है आपके पास, A हो जाएगा यहाँ से अगर अपन देखें इसका लेंथ कितना है, स्क्वायर की लेंथ 1, सो 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू डी बी बाई डी टी कितना दिया आपको, 20 मिली टेस्ला, 10 पावर माइनस 3, सो दैट इज 2 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ रो। अब आगे क्या कह रहा है वो बोल रहा है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप एबीसी हैज अ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड रजिस्टर ऑफ 4 ओम। तो हमारे को बोल रहा है हर एक साइड जो है, अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास करंट कौन सी आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट आएगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका हाई पोटेंशियल बनेगा और ये लो पोटेंशियल बनेगा, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, आर इक्विवेलेंट जो हो गया सर्किट का वो कितना हो जाएगा आपका 4R, दैट इज योर 4R। और R कितना है आपके पास 4 ओम, तो ये हो गया 16 ओम। तो करंट कितनी हो जाएगी यहाँ से, इट इज इक्वल टू 2 टू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन 16, सो ये हो गया 8, सो दैट इज इक्वल टू 0.1 लेना है मेरे को, 0.125 माइक्रो एम्पियर ये करंट फ्लो जाएगी बच्चों। दैट इज फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखते हैं, जब S1 ओपन है S2 क्लोज है, अगर S2 ओपन है और S1 क्लोज है तो भी बच्चों बात वही बनेगी। ठीक है क्या, अब ये आपका हो गया तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करनी है दोनों में। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो रो इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सो आई कैन से द प्रोसेस विल बी सेम। तो आर इक्वलेंट करंट जो हो जाएगी यहाँ से वो सेम हो जाएगी आपकी कितनी, 0.125 माइक्रो एम्पियर। थर्ड अगर अपन देखें, थर्ड किसकी बात कर रहा है, वो दोनों ओपन है। तो बच्चों अगर दोनों ओपन है तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या है, दोनों क्लोज्ड है। अब बच्चों अगर दोनों क्लोज्ड है तो कैसे बनेगा, इसके लिए तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी और उसके लिए जो करंट है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है और ये जो ईएमएफ है हमारा वो E है, ये ईएमएफ भी E है और इसका रेजिस्टेंस भी R है। तो इसको हम इक्विवेलेंट बैटरी की तरह कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्योंकि आइडेंटिकल बैटरी है लेकिन अपोजिट सेंस में है, देखो आप अगर देखोगे तो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है ना, तो अब अगर अपन देखें इसमें करंट जो होगी वो कैसे फ्लो करेगी, ये करंट ऐसे फ्लो करेगी और ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो ये जो करंट होगी I1 और ये करंट होगी I2। तो बच्चों I1 और I2 दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एंड दैट वी कैन से दैट I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0 इन AD वायर। और आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या हो गया, आप इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर्किट का, 0। तो भी यहाँ से करंट आपकी AD के अंदर 0 हो जाएगी। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑल द बेस्ट।